जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजों ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉजेज जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुलाया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन सेनेट सेक्रेटेरिएट से जारी। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता रात मंजूरी दी थी। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कौमी असम्बली इजलास में बरस पड़े, कहते हैं अवाम महंगाई में जकड़ी हुई, इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। सरदार अख्तर मेंगल इस्तीफा देकर चले गए, किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। ये कानून साजी इनके खिलाफ अपने इस्तेमाल होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक के जरिए एक माह में 23.25 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अगर किसी ने मुश्किलात खड़ी ना की तो बल्दिया उज़्मा माला माल हो जाएगा। केएमसी से ज़्यादा बाख्तियार होने के बावजूद टाउन्स का काम नहीं कर रहे। इख्तियारात का रोना रोने वाले टाउन्स के नुमाइंदे टाउन से चले जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन अपनी छत अपना घर। पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरियों को ख्वाब की ताबीर मिल गई। 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। प्रोग्राम के तहत 60 करोड़ रुपए से ज़ायद जारी। व्हाइट हाउस के मसनद पर कौन होगा बराजमान, फैसला होने में चंद घंटे बाकी। पोलिंग आज होगी। अमेरिका की कई रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग जारी। 8 करोड़ से ज़ायद अमरीकी अपना वोट कास्ट कर चुके। स्विंग स्टेट सबसे ज़्यादा अहम। अमरीका के 47वें सदर का चुनाव होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजों ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉजेज जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुलाया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर आम पर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में हुई। आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। पार्लिमानी जमातों से 5 अरकान शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक केशनाई और शिबली फराज शामिल होंगे। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद होंगी। आईनी बेंच का क़याम न होने से अदालती कार्रवाइयाँ मुतासर। सिंध असम्बली की मंजूरशुदा करारदाद पेश न करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सरकारी वकील पर बरहम। कहा आज सुबह अदालती कार्रवाइयाँ शुरू होने से पहले 8:30 बजे करारदाद पहुँच जानी चाहिए थी। अब हमें मुतादिद केसेस की समाअत मुलतवी करना पड़ेगी। नई तरमीम के बाद आईनी बेंचेस तश्कील देना जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारी होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमों में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति दोबारा गिरफ्तार। अटक जेल से रिहा होते ही टेक्सला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। 12 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। हज पॉलिसी 2025 को दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी का इम्कान। 3 ममालिक से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा शहरों में नंबर 1 की पोजीशन पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर। भारत की जानिब से आने वाली जहरीली हवाओं ने शहर की फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा कर दिया। महकमे माहौलियात के मुताबिक स्मॉग की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। शहरी एहतियात करें। स्मॉग से लाहौर का बुरा हाल। सूबाई दारुल-हुकूमत आइंदा 3 दिन तक तेज़ हवाओं की ज़द में रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुआं फैलने से रोकने की कड़ी निगरानी। बचाव के इक़दामात पर सख्त अमल दरामद। शहरियों को एहतियाती तदाबीर में गफलत। पंजाब हुकूमत की जानिब से छुट्टी के बावजूद बच्चों को बगैर मास्क स्कूल भेजने लगे।
बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। किला सैफुल्ला का बच्चा वायरस से माजूर। मुल्क भर में रबा साल केसेस की तादाद 46 हो गई। 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 92,000 का हिस्सा अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर तालीम सिंध ने महकमे तालीम में 1 से 20 ग्रेड की खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली। महकमा स्कूल तालीम के मातहत 21 इदारों से तफसीलात तलब। तफसीलात जमा होने के बाद खाली असामियों पर भर्तियों का इश्तिहार जारी किया जाएगा। कश्मीर में डाकुओं के हाथों शहरियों के अगवा का सिलसिला जारी। 2 थानों की हदूद से मजीद 2 अफराद को अगवा करके ले गए। मगवियों का ताल्लुक दश्ती कबीले से है। पुलिस ने मगवियों की तलाश शुरू कर दी। इसराइल बार बार ईरान के सब्र का इम्तिहान ना ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ईरानी टीवी से गुफ्तगू में कहा, इस्लामी जमहूरिया माजी के हर इम्तिहान में सुरखरू रहा। हम किसी इश्तियाल अंगेजी में आकर कोई इक़दाम नहीं करते। इसराइल जल्द देखेगा कि ईरान पर हमला करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। फ्रांसीसी सदर की कनाडा आमद। फ़लस्तीन के हामी सदर मैक्रोन पर बरस पड़े। शेम शेम के नारे। फ्रांस फ़लस्तीनी नस्ल कुशी में बराबर का शराकतदार करार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी मेलबर्न से एडिलीड पहुंच गए। कौमी स्क्वाड कल एडिलीड ओवल में प्रैक्टिस करेगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कभी जीत तो कभी हार, कुछ खोया कभी रोया, हार मानने से इनकार। सीने पर गोल्ड मेडल सजाए कौमी बॉडी बिल्डर रमीज की वतन वापसी। हुक्मरान तो दूर की बात, स्पॉन्सरशिप देने वालों ने भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से हौसला अफजाई। 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। फ़ख्रे पाकिस्तान रमीज इब्राहिम अपनी मेहनत और लगन से सबकी तवज्जो का मरकज बन गया।